हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे कंस्ट्रक्शंस पे। देखिए, आज हम लोग बेसिक से स्टार्ट करेंगे। लिखा हुआ है टू कंस्ट्रक्ट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ गिवन लाइन। अगर आपके पास कोई गिवन लाइन सेगमेंट है, उसको परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करना है तो आप किस तरह से कर सकते हैं, चलिए हम लोग देखने वाले हैं। ये देखिए, मेरे पास क्या है, स्केल है। आपको दिखाई दे रहा होगा स्केल, और ये दिखाई दे रहा होगा आपके पास कंपास। सिर्फ स्केल और कंपास को यूज करके किसी भी लाइन सेगमेंट को किस तरह से परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं, चलिए पहले इसे देखते हैं। सपोज कीजिए आपके पास एक 15 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट है। आप इसको क्या करेंगे, ड्रॉ कर देंगे। इसके नाम दे दिया मैंने ए बी। ए बी इज 15 सेंटीमीटर लाइन सेगमेंट, ठीक है। तो अब हम इसको परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करेंगे, तो इस कंपास को यूज करेंगे। एक तरफ पेंसिल फिक्स कर देंगे अच्छे से शार्प करके, और ये पॉइंटेड लेग होता है, एक पेंसिल लेग होता है। तो पॉइंटेड लेग को किसी वन एंड पे आप रखेंगे। सपोज के लिए मैंने ए पे इसे रखा, लेकिन इस पेंसिल वाले लेग को मोर देन हाफ बढ़ा देना है, क्योंकि अप्रोक्सीमेटली हाफ यहाँ होगा, ये मेरा मोर देन हाफ हो गया। तो हम क्या करेंगे, ये पॉइंटेड लेग को यहाँ पे रख करके और बोथ साइड एक आर्क ड्रॉ करेंगे यहाँ, और फिर एक आर्क यहाँ ड्रॉ करेंगे। आपको दिखाई दे रहा होगा। फिर उस आर्क को विदाउट चेंज किए हुआ, आर्क को फिर चेंज नहीं करना है, और फिर पॉइंटेड लेग को अनदर एंड पे रखना है। ए पे रख दिया मैंने, और इस आर्क को इंटरसेक्ट कराएंगे, ठीक है। आप देख सकते हैं मेरे पास दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया। मान लो इसको नाम दे दिया एक्स और इसे दे दिया वाई। फिर क्या करेंगे, यूजिंग स्केल आप इस एक्स और वाई पॉइंट को क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे। ठीक है। अब देखिए, ये जो एक्स वाई एक जो लाइन है ए बी लाइन सेगमेंट के परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहलाता है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनता है, और एक दूसरे को ये दो पार्ट में, इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। आप देख सकते हैं इसका मेजरमेंट करके 7.5 आएगा। आप देखिए एग्जैक्ट 7.5 मेरा आ रहा है। इस तरह से आप देख सकते हैं, देखिए एग्जैक्ट 7.5 आ रहा है। यहाँ पे 8 है और यहाँ पे 7.5 आ रहा है। इस तरह से किसी भी गिवन लाइन सेगमेंट को अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करने की जरूरत पड़ेगी तो आपको इसको किस तरह से करेंगे, वन एंड पे पॉइंटेड लेग को रख करके पेंसिल से मोर देन हाफ आर्क लेकर के ड्रॉ करेंगे बोथ साइड, और उसी आर्क से अनदर एंड पे फिर पॉइंटेड लेग को रख करके इसी आर्क को इंटरसेक्ट कराएंगे। इसके बाद दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो जाएगा। चलिए, इसके बाद हम देखते हैं कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द इनिशियल पॉइंट ऑफ अ गिवन रे। देखिए, कोई गिवन रे है, उसके इनिशियल पॉइंट पे 60 डिग्री का एंगल किस तरह से हम लोग बनाते हैं। रे ओ दे दिया, इसका नाम दिया ए। ओ ए क्या एक रे है, क्योंकि ओ एक फिक्स पॉइंट है और ए तरफ एंडलेस है, इधर क्या होता है, बढ़ते ही जाता है। अब यहाँ ओ पे मुझे 60 डिग्री का एंगल बनाना है, तो उसके लिए क्या करना है, आपको कोई भी एक आर्क लेना है, यहाँ पॉइंटेड लेग को ओ पे रखना है, और इस आर्क से इस लाइन को ज्वाइन करते हुए आप एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। इस तरह से आपने ड्रॉ कर दिया, और इस आर्क को विदाउट चेंज किए हुए ये जो सेमी सर्कल है, रे को जिस पॉइंट पे आपको कट किया है या ज्वाइन किया है आपने, यहां दे दिया एक्स, और ऐसे घूमते हुए मान लीजिए दे दिया मैंने इसको वाई। अब इस पॉइंटेड लेग को उस आर्क को विदाउट चेंज किए हुए एक्स पे रख करके इस सेमी सर्कल को इंटरसेक्ट करेंगे, और जिस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट होकर के इसे कट करेगा, इसका नाम दिया मैंने पी। आप कुछ भी दे सकते हैं, वैसे इसे लिखने की कोई जरूरत पड़ती नहीं है। पी पॉइंट को और ओ को ज्वाइन करेंगे, ये आपका बन गया एंगल 60 डिग्री। अगर किसी भी एंगल को बाइसेक्ट करना है, बाइसेक्ट मतलब उस एंगल का हाफ एंगल आपको फाइंड करना है, कंस्ट्रक्ट करना है, तब कैसे करते हैं ये भी आप यही देख लें। अगर एक 60 डिग्री या कोई गिवन एंगल है, आपने जिसको कंस्ट्रक्ट कर लिया, इसके बाद उसका बाइसेक्ट करना है, तो क्या करेंगे, देखिए आप कोई भी आर्क, इस आर्क को मैं चेंज कर सकता हूं। कोई भी आर्क लिया मैंने इसे चेंज कर दिया, बड़ा कर दिया, देखिए ये क्या है, बड़ा हो गया। अब क्या किया, इस देखिए अब मुझे 60 डिग्री कहां से, एक्स से पी तक का जो ये एंगल है बीच में, ये 60 डिग्री है। तो हम क्या करेंगे, पॉइंटेड लेग को एक्स पे ऐसे फिक्स करेंगे और एक आर्क ड्रॉ कर देंगे। उस आर्क को विदाउट चेंज किए पी पे रखेंगे,
और फिर इसे इंटरसेक्ट कर देंगे। अब देखिए ये पॉइंट सपोज कर लीजिए आपने इसे Q दे दिया और O से Q को आप ज्वाइन करा दीजिए। देखिए मैंने इसे ज्वाइन करा दिया। अब ये जो एंगल है मेरा 30 डिग्री का हो गया ये। तो अब एंगल आप कंस्ट्रक्ट कर लेंगे। अब आसानी से इसको क्या कर सकते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट भी कर सकते हैं। चलिए अब मैं आपको एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करके दिखाता हूं किस तरह से ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट करते हैं। देखिए क्या है, to construct a triangle given its base angle and sum of other two sides, देखिए अब क्या है, एक ट्रायंगल का कंस्ट्रक्शन करना है मुझे जिसका बेस गिवन होगा और अदर टू साइड्स का सम गिवन होगा। तो इस तरह से हम कैसे कर सकते हैं, और एक बेस एंगल भी होगा एंड इट्स एंगल, देखिए बेस एंगल भी गिवन होगा, बेस गिवन होगा, बेस एंगल गिवन होगा और अदर साइड का सम गिवन होगा। फिर इसके बाद हम लोग कंस्ट्रक्ट करेंगे कि एक ट्रायंगल का कंस्ट्रक्शन करेंगे जिसका बेस गिवन होगा, बेस एंगल गिवन होगा और अदर टू साइड्स का डिफरेंस गिवन होगा। फिर डिफरेंस में दो क्राइटेरिया अलग अलग होंगे, पहले इसे सीखते हैं। सपोज कर लीजिए एक ट्रायंगल लेते हैं हम लोग ABC, इसको कंस्ट्रक्शन करना है ABC, जिसमें देखिए BC दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, एंगल B दिया हुआ है आपका 75 डिग्री और अदर टू साइड्स का सम इट मींस AB प्लस AC इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। ये गिवन है। अब इसका मुझे कंस्ट्रक्शन करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, बेस गिवन कंस्ट्रक्ट करेंगे 7 सेंटीमीटर। आप यहाँ पे इस तरह से रखेंगे और मैंने 7 सेंटीमीटर यहाँ से ड्रॉ कर दिया, इसका नाम दिया BC। ठीक है, इसके बाद 75 डिग्री एंगल B है तो B पे 75 डिग्री एंगल बनाएंगे। ये 60, ये आपका 90 हो गया। 60 और 90 के बीच में 75 होता है, आप यहाँ पे इस तरह से रख लेंगे। ये 90 है, 90 और 60 को क्या करेंगे, बाइसेक्ट करा देंगे। अब ये हो गया आपका 75 डिग्री। अब ये क्या है कि अदर टू साइड्स का सम गिवन है 13 सेंटीमीटर, तो हम इसको 13 सेंटीमीटर से मोर देन 13 सेंटीमीटर क्या करते हैं, इसको ड्रॉ करते हैं। देखिए मोर देन 13 सेंटीमीटर इसको ड्रॉ कर दिया, BX नाम दे दिया। तो 75 डिग्री एंगल यहाँ पे है, एंगल B 75 डिग्री। अब क्या करते हैं, एक 13 सेंटीमीटर का आर्क लेना है आपको। देखिए ये क्या है, मेरा स्केल है, ये कंपास है। चलिए ये क्या हो गया, मेरा 13 सेंटीमीटर का आर्क है। अब इसको B पे रख करके और इस लाइन सेगमेंट को या रे को कट कीजिए। ये जो रे दिखाई दे रहा है आपको, इसे कट कर दीजिए और इसका नाम दे दिया मैंने एग्जैक्ट, चलिए इसका किसी नाम दे दिया Q, इसे नाम दे दिया मैंने Q। अब इसके बाद क्या करना है कि इस Q से और इस एंड C को ज्वाइन कराना है आपको। ज्वाइन करा दिया। इसके बाद क्या करते हैं, एंगल मेजरमेंट करते हैं। एंगल देखिए आप क्या करेंगे, एक आर्क लेंगे और इस तरह से इंटरसेक्ट कर देंगे, यहाँ कर दिया। फिर सेम आर्क से आप C से इंटरसेक्ट कराएंगे। इसके बाद इस एंगल को मेजर करेंगे। तो ये अब उसी सेम एंगल को यहाँ इस पॉइंट से रख करके इधर से इंटरसेक्ट कर देंगे। अब क्या हो जाएगा, देखो यहां से ज्वाइन करो C से इस एंगल को,
अब इसका नाम दे देना ए बी सी। अब देखो सबसे पहले क्या, देखो मैंने क्या किया, इस एंगल को, ये जो भी है 1 और इसका नाम दिया 2, 1 और 2 को क्या किया, इक्वेट किया। अब एंगल 1 और 2 इक्वल है, तो अब देखिए यहाँ पे Q है, तो इन ट्रायंगल ACQ एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, सो क्या हो जाएगा, ये साइड AQ इज इक्वल टू AC। अब देखिए BQ इज इक्वल टू कितने, 13 सेंटीमीटर है, तो BQ इज इक्वल टू क्या हो सकता है, AB प्लस AQ। AB प्लस AQ किसके बराबर है, देखिए आपने कर दिया AC का, तो AC BQ कितना खींचा था हमने, 13। अब देखिए AB प्लस AC इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। इस तरह से आप ट्रायंगल का कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। एक सेकंड में आपका देख लूं। चलिए अभी भी कुछ स्पेस है, क्योंकि मेरे फोन में थोड़ा कम स्पेस है, इस वजह से मैं उसे चेक कर रहा था। अब देखिए इसके बाद क्या करना है कि अब दो अनदर ट्रायंगल है, जैसे टू कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल इफ गिवन बेस एंड इसका अदर साइड का डिफरेंस गिवन। कंस्ट्रक्ट करना है ABC, जिसमें BC क्या है 8 सेंटीमीटर, एंगल B 45 डिग्री और AB माइनस AC इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। अब देखिए आपको ABC कंस्ट्रक्ट करना है, कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल ABC इफ इट्स बेस गिवन एंड बेस एंगल आल्सो गिवन एंड डिफरेंस ऑफ अदर टू साइड्स आर गिवन। देखिए गिवन है आपके पास, तो सबसे पहले क्या करना है आपको कि बेस ड्रॉ करना है 8 सेंटीमीटर, इस तरह से फिक्स करना है और 8 सेंटीमीटर ड्रॉ कर दीजिए। आपने ड्रॉ कर दिया BC 8 cm। एंगल B क्या है 45 डिग्री, आपको 45 डिग्री एंगल बनाना है। 60 120, ये बीच में क्या आ गया आपका 90। इलेक्ट्रिसिटी चली गई, खैर आ गई फिर से अगेन इलेक्ट्रिसिटी। ये क्या हो गया आपका 90 और 0 को बाइसेक्ट कर देंगे तो हो जाएगा 45। देखिए ये क्या हो गया 45 डिग्री। इसके बाद क्या करते हैं हम, यहां से ज्वाइन करा देते हैं। ये आपके पास हो गया 45 डिग्री एंगल। अब इसके बाद मुझे क्या गिवन है कि अदर टू साइड्स का जो डिफरेंस है वो 3.5 सेंटीमीटर है। AB देखिए क्या है, A इधर कहीं पे होगा, इस एंगल इस वाली रे पे कहीं ना कहीं, तो AB माइनस AC। देखिए जो पहले वाली लाइन है, जो एंगल वाली लाइन, उस साइड में से अगर अनदर साइड के डिफरेंस कराना है और जो डिफरेंस गिवन है, तो सबसे पहले उतने ही 3.5 सेंटीमीटर गिवन है, तो मैं 3.5 सेंटीमीटर का एक आर्क लूंगा। ठीक है, मैंने ले लिया 3.5 सेंटीमीटर का आर्क और यहाँ रख करके आपको इसको इंटरसेक्ट कराना है। अब देखिए अप्रोक्सीमेटली मेरा भी लगभग वही कट कर रहा है, हल्का सा इस सेमी सर्कल से ऊपर कट कर रहा है, तो मैं इसे दे दिया ये 3.5 सेंटीमीटर। अब इसको नाम दे दिया मैंने P। ठीक है, और इस P से C को ज्वाइन करा देना है आपको, और PC को क्या करना है, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करना है। परपेंडिकुलर बाइसेक्ट तो आपने सीख ही लिया आगे। मोर देन हाफ लेकर के बोथ साइड आपको इंटरसेक्ट कराना है। अब इस इंटरसेक्शन पॉइंट से होते हुए क्या करेंगे, हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। अब ये एंगल वाले को जिस पॉइंट पे कट करेगा उसे दे दीजिए A, और A से इस C को ज्वाइन करा दीजिए। अब देखिए ये परपेंडिकुलर बाइसेक्ट है, आप देखेंगे ध्यान से, ये साइड आपस में क्या हो गया, इक्वल हो गया, ये कॉमन हो गया और बीच में 90 डिग्री। तो साइड एंगल साइड ये दोनों क्या हो गया, ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस। कॉन्ग्रुएंस हो जाएंगे तो AP इज इक्वल टू AC बाय CP CT, इससे क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा। अब बताइए यहां से आपको गिवन है कि AB इज इक्वल टू AP प्लस
बीपी, इट मींस एपी प्लस 3 सेंटीमीटर, ये क्या है AB, और एपी किसके इक्वल है AC का, AC इज प्लस 3, ये इधर पॉजिटिव है इधर आकर नेगेटिव, इट मींस AB माइनस AC इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, नहीं 3.5 है, 3.5 तो 3.5 सेंटीमीटर आ गया। मुझे ये कैसे करना था कि AB माइनस AC इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर, एंगल B 45 डिग्री एंड BC 8 सेंटीमीटर। एक्चुअली क्या है कि ये चौक से ड्रॉ कर रहे हैं तो इस तरह से आपको दिखाई दे रहा होगा। जब आप पेंसिल का यूज करके अपने नोटबुक पे ड्रॉ करेंगे, क्लीन नोटबुक पे जिसका पेज बिल्कुल व्हाइट होना चाहिए, तब आपको ये बहुत ही खूबसूरत लगेगा ये ड्राइंग। और उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आएगा तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। हाँ, और बेल आइकन जरूर प्रेस करें क्योंकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूंगा सबसे पहले आपको मिलेगा। और बाकी इसका नेक्स्ट पार्ट आज मैं इवनिंग में बना करके फिर से अपलोड कर दूंगा। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।